मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद खां, आप सभी की खिदमत में मेरा प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल उर्दू अदब। ये वीडियो है नफ्सियाती तनकीद पर। हम तनकीद पर ही आपको कई दिनों से पढ़ा रहे हैं और अभी तक जो वीडियो तनकीद पर अपलोड की हैं आपने पसंद की हैं और आपके ये बहुत ही फ़ायदे वाली वीडियो हैं। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए। तो नफ्सियाती तनकीद है, इसके बाद में हम तहक़ीक़ व तनकीद पर भी आपको पढ़ाएंगे और जमालियाती तनकीद भी पढ़ाएंगे और आपको मार्कसी तनकीद भी और साइंटिफिक तनकीद भी, ये सब मज़ामीन हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक एक करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज है नफ्सियाती तनकीद। आइए हम शुरू करते हैं। नफ्सियाती तनकीद के तहत नाक़िद किसी शायर या मुसन्निफ़ की पूरी ज़िंदगी के हालात का नफ्सियाती तौर पर मुताला करता है। ये तनकीद फ़राइड के नज़रिए पर मुनहसर है। अगर नाक़िद ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो उसकी तख्लीक़ी अलामत को बखूबी समझ सकता है। ये तरीक़ाए तनकीद बहुत दिलचस्प रहा है, मगर इसके नताइज बहुत ज़्यादा मुफीद साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि शायर की नफ्सी कैफ़ियत का मुताला आसान काम नहीं है। नफ्सियाती या नफ्सी कैफ़ियत की तारीफ़ उलमा ने मुख्तलिफ़ अंदाज में की है। कुछ लोग नफ्सियात को इंसानी ख़यालात और तसव्वुरात का इल्म कहते हैं। कुछ लोग नफ्सियात को महज इंसानी जहन का मुताला करार देते हैं। अदब चूँकि दूसरे इंसानी अमाल की तरह एक इंसानी अमल है और इसमें इंसान के जज्बात और तसव्वुरात शामिल होते हैं, इसलिए अदब की नफ्सियाती बुनियादों से इनकार नहीं किया जा सकता। नफ्सियात का रिश्ता दूसरे उलूम व फ़नून की तरह अफलातून अरस्तू से मिलाया जाता है, मगर जदीद तनकीद अपनी तरक्की याफ्ता सूरत में 20वीं सदी की देन है। किसी अदब पारे को नफ्सियाती नुक्ता नज़र से दो तरह देखा जा सकता है। नंबर 1 आम नफ्सियात की रोशनी में और नंबर 2 नफ्सियात के मखसूस नज़रिए में। फ्राइड, एडलर और यंग के नज़रिए में नफ्सियात में बुनियादी तौर पर इंसान के दाखिली पहलुओं की निशानदही और तजज़िया करती है और ये कम व बेश इंसान के जज्बा और तासुर या इंसान के जहन से वाबस्ता रहती है। नफ्सियाती तनकीद की शाखें मुख्तलिफ़ हैं। मसलन जमालियाती तनकीद के बाज़ मीलानात में रूहानी तनकीद और तासुरात जहन और शख्सियत पर ज़ोर दिया जाता है, इसलिए इसमें तनकीदी नफ्सियात की झलक नज़र आती है। नफ्सियाती तनकीद अदब पारे से ज़्यादा अदीब की शख्सियत का तज्ज़िया करती है और ख़ारजी मुहर्रकात से ज़्यादा दाखिली मुहर्रकात पर ज़ोर देती है। ये तनकीद इनफरादियत के गिर्द घूमती है। नफ्सियाती तनकीद को समझने के लिए फ्राइड, एडलर और यंग के नज़रियात को समझना निहायत ज़रूरी है। फ्राइड ने इंसानी जहन को 3 हिस्सों में तकसीम किया है: शऊर, तहतुल शऊर और लाशऊर। ये 3 हिस्सों में इसने तकसीम किया है। हमारे जहन का वो हिस्सा जहाँ हमारी मालूमात और इल्म व यकीन वाज़ेह रहता है, इसको शऊर कहते हैं, और लाशऊर जहन का वो हिस्सा है जहाँ जिनसी ख्वाहिशात जमा रहती हैं और जिन्हें हम किसी वजह से दबाना चाहते हैं, और ऐसे ख़यालात जिनका इजहार नहीं हो पाता, वो इन ख़यालात और इन जज्बात से ज़्यादा होते हैं जिन्हें हम बयान करते हैं। तहतुल शऊर यानी किसको कहते हैं? तहतुल शऊर, ये तीसरा इसका जुज़ है। तो तहतुल शऊर को अक़ल से ज़्यादा कवी बतलाया जाता है। ये नफ्सियाती नज़रिया के मुताबिक जहन का एक हिस्सा है जिसके बारे में इंसान को ख़ुद कोई इल्म नहीं होता और जिसको किसी भी कोशिश के ज़रिए से लाया जा सकता है। इसमें जो कुछ भी है नफ्स ज़ाब्ते के तहत इब्तिदाई बचपन से महसूसात, तजर्बात, ख्वाहिशात और आरज़ुओं की सूरत में जमा होता रहता है। फ्राइड के ख़याल के मुताबिक इंसानी जहन के अंदर छुपा हुआ लाशऊरी सारे इंसानी जहन का मालिक होता है। एडलर को किसी हद तक फ्राइड के नज़रिए से इख्तिलाफ है। एडलर बचपन की ज़िंदगी को अहम करार देता है। इसके लिए ख़यालात में इंसान की पूरी शख्सियत
بچپن کی زندگی سے وابستہ ہوتی ہے۔ ایڈلر کے یہاں بنیادی طور پر اس قوت حاصل کرنے کے جذبے کو اہمیت حاصل ہے۔ ایڈلر کا یہ بھی خیال ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح کسی حد تک احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے، اور اس احساس کو دور کرنے کے لیے وہ سارا کام کرتا ہے۔ ینگ کا نقطۂ نظر ان دونوں سے مختلف ہے۔ اس نے لاشعور کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ یہ دونوں نظریے اس نے پیش کیے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے تنقید پر مضمون، یعنی نفسیاتی تنقید۔ یہ سبق آج کا آپ کے لیے رہا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس کی رائے ہمیں ضرور لکھیے گا، اور اپنے اچھے اور عمدہ کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔